है गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस रेगुलर नहीं कर पा रही थी। बहुत टाइम बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो टेंस से रिलेटेड है। इस वीडियो में हर टेंस सेंटेंस में कैसे यूज़ होते हैं उसके बहुत ही सिंपल एंड ईजीएस्ट तरीके से मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ वॉच द होल वीडियो विदाउट एनी स्किप। आइए बिना देर के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, फैक्ट्स, कस्टम्स। जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, जो ट्रूथ्स कभी सेंस नहीं होते हैं, लाइक मैन इज मॉर्टल, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स है जो कभी सेंस नहीं होंगे। वैसे ट्रूथ्स, फैक्ट्स या फिर कस्टम्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होते हैं। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस है, जो काम हम डेली करते हैं, वैसे वाले एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस अ परमानेंट स्टेट, किसी परमानेंट स्टेट या स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होते हैं। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो सब सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होते हैं। इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बिगिनिंग विथ इफ एंड व्हेन, जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, अगर वो क्लॉज इफ एंड व्हेन से स्टार्ट हो तो वैसे वाले सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होते हैं। इन इंपरेटिव सेंटेंसेस, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उन सब को इंडिकेट करने के लिए वो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होते हैं। टू इंडिकेट अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शंस व्हेन दे रेफर टू अ जर्नी, किसी एक्शन को अगर फ्यूचर के लिए प्लान किया जाए तब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होते हैं। इन रनिंग कमेंट्रीज ऑन स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट्स चले या फिर क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर कोई भी, तब जब थर्ड अंपायर स्पोर्ट्स के रन को लेकर, स्कोर को लेकर जो कमेंट करते रहते हैं, तब उसे वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। कोई एक्शन अगर जस्ट कंप्लीट हुआ है, अभी कंप्लीट हुआ है, वैसे वाले एक्शन को इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होते हैं। फॉर एक्सप्रेसिंग पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज़ नॉट गिवन, किसी पास्ट एक्शन को अगर इंडिकेट करना हो या फिर एक्सप्रेस करना हो, अगर उसका टाइम मेंशन ना हो तो तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होते हैं। विथ एडवर्ब्स लाइक ऑलरेडी, ऑफन, रिसेंटली, येट एट्सेट्रा, अगर ऑलरेडी, ऑफन, रिसेंटली, येट ये सब एडवर्ब्स किसी सेंटेंस में रहे तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखे जाएंगे। फॉर एन एक्शन which began in the past and still continuing, कोई एक्शन अगर पास्ट में कंटिन्यू होकर, पास्ट में स्टार्ट होकर अगर अभी तक कंटिन्यू है तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई एक्शन के बारे में जब स्पीकर बोले तो बोलते वक्त ही अगर वो एक्शन प्रोग्रेस में रहे या फिर कंटिन्यू रहे तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होते हैं। नेक्स्ट, फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एंड विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, अगर कोई एक्शन प्रोग्रेस में रहे और अगर वो सेम एक्शन ही फ्यूचर तक कंटिन्यू होंगे तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होते हैं। फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, इसी एक्शन को अगर इन फ्यूचर के लिए प्लान करके रखा जाए तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ अ परसिस्टेंट हैबिट और समथिंग डन अगेन एंड अगेन, किसी एक्शन अगर या आप किसी काम को बार बार करें, फॉर एग्जाम्पल आप कोई मूवी देख रहे हैं, अगर वो सेम मूवी आप एक बार, दो बार, तीन बार अगर बार बार देखें तो तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड
to express an action which began at some time in the past and is still continuing. कोई एक्शन अगर या फिर कोई काम अगर पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो सेम एक्शन अगर प्रेजेंट तक कंटिन्यू है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होंगे. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच हैज़ ऑलरेडी बीन फिनिश्ड. कोई काम या एक्शन अगर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है उसके बारे में अगर हमें एक्सप्रेस करना हो या फिर बताना हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होंगे. सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट. कोई एक्शन अगर पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है और उसके बारे में बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज किए जाते हैं. फॉर एन एक्टिविटी डन इन द पास्ट. कोई एक्टिविटी या कोई काम पास्ट में हो गया है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज होते हैं. टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट. कोई हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन जो हम डेली करते हैं अगर वो पास्ट में हो गया है, जो पास्ट में रेगुलर थे, तो तब सिंपल पास्ट टेंस यूज होते हैं. इन कंडीशनल क्लॉजेस एंड इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच. जो हम नरेशन करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में यूज होते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन that had been completed before another action began in the past. कोई एक्शन या काम अगर पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है, अनदर एक्शन स्टार्ट होने से पहले, तब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होते हैं. नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. पास्ट में अगर कोई एक्शन कोई पार्टिकुलर टाइम में स्टार्ट होने से पहले ही वो एक्शन स्टार्ट हो चुका हो तो तब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होते हैं. टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट व्हिच बिकेम द कॉज ऑफ अनदर एक्शन. पास्ट में कोई एक्शन अगर स्टार्ट हुआ है तो अगर वो एक्शन अनदर एक्शन स्टार्ट होने का कारण हो, उसे डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होते हैं. टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट यूजिंग द टाइम एडवर्बियल्स सच एज ऑलरेडी, सिंस, बिफोर एटसेट्रा. अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी, सिंस, बिफोर आदि वर्ड रहे तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही यूज होंगे. टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश. कोई भी अनफुलफिल्ड विश हो, अगर वो सेंटेंस में एक्सप्रेस करना हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड to express a state or an action that was continuing at a certain point of time in the past. अगर पास्ट में कोई स्टेट और एक्शन किसी सर्टेन पॉइंट में स्टार्ट हो गया है और वो कंटिन्यू है, that was continuing, वो कंटिन्यू है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं. टू एक्सप्रेस एन एक्शन that was in progress in the past. कोई एक्शन जो पास्ट में ही प्रोग्रेस हो चुका है उसे एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होते हैं. टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट व्हेन अनदर इवेंट टुक प्लेस. पास्ट में ही अगर कोई काम प्रोग्रेस हो चुका था और जब तक उस एक्शन के जगह पे कोई अनदर इवेंट और एक्शन प्रोग्रेस नहीं होते तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होते हैं. टू डिस्क्राइब टू और मोर एक्शंस कंटिन्यूइंग एट द सेम टाइम. अगर दो या फिर उससे ज़्यादा एक्शन सेम टाइम पे कंटिन्यू रहे तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होते हैं. टू इंडिकेट अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन और परसिस्टेंट हैबिट इन द पास्ट. कोई एक्शन अगर फ्रीक्वेंटली रिपीट हो या फिर जो एक्शन पास्ट में जो हैबिचुअल एक्शन पास्ट में हो चुका है उसे इंडिकेट करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट दैट हैड बिगन एंड हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट. पास्ट में ही अगर कोई काम स्टार्ट हो चुका है और वो काम कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेंगे जब तक अनदर एक्शन उस एक्शन की जगह स्टार्ट नहीं होते हैं तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट.
कोई एक्शन अगर पास्ट में रिपीटेडली हुआ है तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होते हैं। नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट, द एक्शन आइदर स्टॉप्ड बिफोर दैट टाइम और कंटिन्यूड अप टू इट। कोई एक्शन अगर जिस टाइम पे पास्ट में जिस टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए, अगर उस पर्टिकुलर टाइम से पहले स्टार्ट हो गया है और अगर वो काम बीच में स्टॉप हो गया है या फिर कंटिन्यू है, तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड, shall is used with the second and the third persons to express determination, promise, intention, take care. shall फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ अगर कोई डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस या फिर इंटेंशन एक्सप्रेस करना हो तो। नेक्स्ट, shall is used with the first person to express an offer or suggestion. इसी सेंटेंस में shall तब यूज सेंटेंस में shall फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होते हैं जब उस सेंटेंस में कोई ऑफर या फिर सजेशन एक्सप्रेस किए हों। will is used with the first person to express willingness, determination, etc. will फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होते हैं जब किसी सेंटेंस में या फिर किसी एक्शन में विलिंगनेस या फिर डिटर्मिनेशन इंडिकेट किए हो। द सिंपल फ्यूचर इज यूज टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन फॉर समथिंग टू बी डन इन द फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस स्पीकर के ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं जो फ्यूचर में करने वाले हैं। फॉर एन एक्शन दैट इज येट टू टेक प्लेस। कोई एक्शन जो अभी तक कंटिन्यू नहीं हुआ है, अभी तक वो काम प्लेस नहीं हुआ है, तब सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। किसी एक्शन जब फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट होने के लिए एक्सपेक्ट किए जाते हैं, तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीफ दैट समथिंग हैज़ टेकन प्लेस। स्पीकर के बिलीफ को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज किए जाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन टाइम इन फ्यूचर। कोई एक्शन अगर फ्यूचर में जिस टाइम पे प्रोग्रेस किया जाने वाले है उस टाइम पे अगर हो, उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज होते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच विल टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स। कोई एक्शन नॉर्मल कोर्स के लिए जो यूज होते हैं उसे एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड to express an action as being in progress over a period of time that will end at some point in the future. कोई एक्शन अगर पास्ट में किसी एक टाइम पे स्टार्ट होकर वो काम फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम तक रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, तब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होते हैं। सो गाइज, ये थे मेरे आज के वीडियो टेंस के ऊपर। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से टेंस किस किस सेंटेंस में यूज़ होंगे और कैसे यूज़ होंगे। सो प्लीज़ वॉच द होल वीडियो विदाउट एनी स्किप बिकॉज दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अगर आप लोग टेंस के ये बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे तो आप लोगों को टेंस करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू। फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।